हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो यहाँ पे आज आपके लिए एक मैथ का टॉपिक है जिसका नाम जो है आपका क्या है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। परसेंटेज जो है वो आपको इस तरह का साइन मिलता है परसेंटेज का। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही क्लियर रहने वाला है, यानी कि परसेंटेज। तो देखिए इस तरह का आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह का वही देखते हैं हम। यहाँ पे पूछा जाता है आप अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज दी है वो क्या दी है, 2:1/4 ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कर लेंगे मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट क्लोज, देन आपकी परसेंट में आपको जो है आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो है आपको पूछा है, देखो 4 2 का 8 और 1 प्लस किए, यहाँ पर कितना आ जाता है 9/4, मल्टीप्लाई किया 100 और आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर साइन कर देंगे। ठीक है, ये उसके बाद जो है आपका यहाँ पर 425 का जो है आपका आ जाएगा 100, यानी कि ये इससे कट हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे की तरफ चलते हैं। आपके पास जो ये डिजिट बचती है वो क्या है, आपके पास 9×25 परसेंटेज। ठीक है, अब 925 का करोगे तो जो आपके पास आ जाएगा आंसर इसका 225 परसेंटेज। ठीक है, सो आपको जो अगर आपने क्वेश्चन लिखा है वहाँ पर, ठीक है, नोटबुक अपने साथ रखिए, क्वेश्चन लिखते जाइए साथ साथ में, फिर आपका जो है आंसर, जो ऑप्शन मैंने आपको बताया 225 परसेंटेज जो है आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिया है यहाँ पर 84 परसेंटेज दी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो मैंने आपको बताया कि जो परसेंटेज होती है उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, आपको परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, यहाँ पर आपने जो फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो आपका आ गया 84/100। ठीक है, अब 8400 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं हम 242 का आ जाएगा 84 एंड 250 का आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, देन आपके पास 221 का जो है, यानी कि यहाँ पर आएगा 21 का 42 आएगा। देन यहाँ पे आपको इसको कट करना है, 225 का जो आता है आपके पास 50। ठीक है, और इक्वल टू आपको फ्रैक्शन में करना है तो आपको 21/25 जो है ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मैंने दिए थे, यहाँ पर आपको 21/25 जो है आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ रही है तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दीजिए कमेंट सेशन में कि मैम यस हमें समझ आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो आपको किस तरह का पेपर में जो है पूछा जाता है परसेंटेज का। ठीक है, सबसे पहले आप साथ साथ में नोट कीजिए क्योंकि ये मैथ है, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तो तब तक आपको ये समझ नहीं आने वाली है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे आता है 60 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया 60 किलोमीटर इज़ व्हाट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे व्हाट परसेंटेज ऑफ 240 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह का आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपके पास, एक सेकेंड, आपके पास ऑप्शन जो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन क्या पूछता है आपको 25 परसेंटेज, बी आपके पास जो है 30 परसेंटेज,
सी ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पर 0 है, ठीक है। सी ऑप्शन है आपके पास 20%, और जो डी ऑप्शन है आपके पास वो है 35%, ठीक है, ये 35 है। तो ये आगे आपके पास ऑप्शन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको जूम कम कर देते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको सॉल्व करने को मिलेगा, जो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाएंगे हम, फर्स्ट इक्वलिटी, ठीक है, फर्स्ट इक्वलिटी अपॉन सेकेंड इक्वलिटी, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 100%, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है आपको जो फर्स्ट इक्वलिटी दी है वो है आपके पास 60 किलोमीटर। देन आपको सेकेंड क्वालिटी जो दी है वो है आपके पास 240 किलोमीटर, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, 100%, ठीक है। इस तरह का जो है आपके पास जो ये मतलब इक्वेशन बन जाएगी। देन आपको अब क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो है आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू 60/240 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है 6 के टेबल में 24 आता है, तो वो किसका आता है, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके पास 2 3 का 6 एंड 2 12 का 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, जो कि 3 के टेबल में 12 आता है, 3 3 का 9, 3 4 का 3 4 का आ जाएगा कितना, 12, ठीक है। अब यहाँ पर 4 के टेबल में 100 आता है, तो यस, यानी कि 25 का जो है आपके पास 100 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी यानी कि जो आंसर निकल के आता है 25%, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाए थे, यहाँ पे देखिए आपको जो ऑप्शन दिखाए थे यहाँ पर, तो इसका जो आपके पास सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 25% जो है आपका आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। इसी तरह से जो है पेपर क्वेश्चन यानी कि पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट भी आगे कर लेते हैं, आगे किस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको नोट कीजिएगा साथ साथ में। 4th क्वेश्चन देखिए आपके पास आता है, यहाँ पर 4th क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, ऑप्शन भी आपको दिख गए हैं यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपको बतानी है परसेंट ऑफ किसकी, गर्ल्स की, इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है यहाँ पर, और अपॉन यहाँ पे करेंगे टोटल ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला जो है आपको लगेगा। अब थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला बता दिया। यहाँ पर जो है आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं आपके पास 150 अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं आपके पास 600 इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 2 0 जो हैं वो कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे करना है आपको 625 का जो वो आता है आपका कितना 150, ठीक है, करके देखिए। और उसके बाद 25 1 का जो आएगा आपके पास यानी कि 25, ठीक है। इस तरह का इजी क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के पूछते हैं। 25% जो है ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए आपने यहाँ पे देख ही लिया कि क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा गया है, ऑप्शन भी आपको मिल गए होंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम, किस तरह से जो है इसको सॉल्व करना है, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में, ठीक है।
R इंटू 100 अपॉन R इन प्लस 100, ठीक है। राम को हम मल्टीप्लाई इनकम में भी करेंगे और राम को हम प्लस में भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इसका फार्मूला आ गया। नेक्स्ट हम कर लेंगे इसकी 25 जो है परसेंटेज उसकी क्या है, इनकम, ठीक है। 25 अपॉन 100, अब प्लस में करेंगे तो 25 प्लस 100, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर हम इसको ऊपर की तरफ थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2500 को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास बन जाएगा 2500, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125, ठीक है। अब आपको इसको और इसको जब डिवाइड करोगे तो जो आपके पास आएगा आंसर वो है आपके पास 20%, ठीक है। 20% आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परसेंटेज, ठीक है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई है, अगर आपको और समझना है तो आप फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है समझ नहीं आया, आप फिर से समझा दीजिए, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है डाउटनेट के नाम से, यहाँ पर वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कीजिए। कोई भी किसी क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट आता है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।